बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री रामचरितमानस जी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम भक्तगणों। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, बेस बास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, यह समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। राजा रानी ने भगवान से यही वर मांगा कि हे प्रभु, जिस प्रकार जैसा रूप भगवान शिव के मन में आपका बसा हुआ है, वैसे ही रूप का दर्शन हम करना चाहते हैं। हमारी ये आँखें उसी दर्शन की प्यासी है। इस प्रकार राजा रानी विनय युक्त प्रेम रस में भगवान को बोले। तब भगवान उनके वचन को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान प्रकट हो गए। पहले आकाशवाणी हुई, उसके पश्चात आकाशवाणी ने कहा कि वर मांगो, और उसके बाद भगवान स्वयं प्रकट हो गए। यहाँ पर भगवान की निर्गुणता और सगुणता दोनों रूपों की चर्चा यहाँ पर हुई है। सर्वप्रथम भक्तगणों, हम आपको एक बात सही और सटीक बताते हैं कि भगवान निराकार हैं और भगवान साकार भी हैं। हम भाव को भजते हैं लेकिन भाव दिखता नहीं है, बस भाव भाव होता है। वो एक भावना होती है किंतु दिखती नहीं है। लेकिन भाव के रूप में जब आंसू गिरते हैं तो वो आंसू दिखाई देते हैं, लेकिन उस आंसू में भाव छिपा होता है। उसी प्रकार ही इस संसार में निर्गुण स्वरूप भगवान का हर चीज़ में, हर जगह में, हर तत्व में विद्यमान है। किंतु जब वही निर्गुण प्रभु को जब हम प्रार्थना करते हैं, सच्चे हृदय से उनको भजते हैं, तो वो सगुण का आकार ले लेती है। और जब सगुण आकार लेती है तभी हमारे भाव जग जाते हैं और तभी हम भगवान को पाते हैं। उसी प्रकार ही सर्वसमर्थ भगवान उनकी बातों को सुनकर प्रकट हो गए और नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाज हितन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्य काम। सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त उतार चढ़ाव वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की, भ्रिकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था।
कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों की झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। कर कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनि संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। इस प्रकार प्रभु श्री नारायण का रूप अति सुंदर, अति मनोहर और ना तुलना करने वाला रूप था। और उसी रूप की विस्तृत वर्णन भगवान महादेव मैया पार्वती जी से कर रहे हैं और कहते हैं, तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। सियावर रामचंद्र जी की जय। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। इस प्रकार भगवान की अनुपम छवि की चर्चा हो रही है और आगे और भगवान की किस तरह से उनके गुणों के बारे में चर्चा होगी, कल सुनेंगे। जय श्री राम।